वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में आपका स्वागत है। द रोड नॉट टेकन, ये आपकी पहली पोएम है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी जो यात्री है वो अपने आप को कहाँ पाता है और वो क्या प्रॉब्लम समस्या का सामना करता है। और इसका आंसर है, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड फ्रॉम वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग भी पोएम की यहीं से होती है। वो एक पीले जंगल में अपने आप को पाता है जहां पर दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी मुड़ रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके सामने जो समस्या आती है वो है निर्णय लेने की, यानी कौन सी सड़क को उसे चुनना चाहिए, कौन से रोड पर उसे जाना चाहिए। ही इज फीलिंग सॉरी बिकॉज बीइंग वन पर्सन ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ एट अ टाइम। उसे इस बात का दुख है कि वो एक व्यक्ति होने के कारण दोनों रोड पर एक साथ एक समय पर नहीं जा सकता है। अब इसमें से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई is the poet feeling sorry in the starting of the poem। कविता की शुरुआत में कवि क्यों सॉरी महसूस करता है, क्यों दुख महसूस करता है? क्योंकि वो एक व्यक्ति है और दो रोड्स हैं, तो एक साथ दोनों सड़कों पर वो नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, why is the poet sad in the end of the poem। अब एक बार कवि लास्ट में भी और दुखी होता है कविता के अंत में, और इसका आंसर भी हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, तब आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच रोड वॉज चूजन बाय द पोइट। कवि के द्वारा कौन से सड़क का चुनाव किया गया। वाई डिड द पोइट चूज द अदर रोड, कवि ने दूसरा वाला रोड क्यों चुना। हाउ डिड ही मेक द चॉइस, किस प्रकार उसने चुनाव किया। हाउ कैन यू से डेट द पोइट लाइक्स चैलेंजेस, आप कैसे कह सकते हैं कि कवि को चुनौतियां पसंद हैं। और हाउ इज हिज डिसीजन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसका निर्णय अन्य लोगों से भिन्न क्यों है। इतने सारे क्वेश्चन का हमने आपके लिए एक ही आंसर बनाया है, ध्यान से समझे। देयर वर टू रोड्स, यानी वहां पर दो रोड थे, दो सड़कें थी। द फर्स्ट रोड सीम्ड ईजियर एंड मोर ट्रोडन बिकॉज मोर पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट। जो पहली वाली सड़क थी वो ज़्यादा आसान थी, ज़्यादा ट्रोडन थी, यानी ज़्यादा चली हुई थी, क्योंकि कई सारे लोग उस पर ज़्यादा चले हुए थे। इट इज़ अ कॉमन ट्रेंड अ ह्यूमन नेचर टू गो आफ्टर द ईजियर वे, ये एक सामान्य ट्रेंड है, एक मानवीय स्वभाव है कि लोग जो आसान रास्ता होता है उसका ही चुनाव करते हैं। द पोइट चूज द अदर रोड विच वॉज लेस ट्रेवर्ड बिकॉज ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ट्रोड द अनट्रोडन पाथ। जो कविता उसने दूसरी वाली सड़क चुनी क्योंकि वो कम उस पर यात्री चले हुए थे, कम यात्रा की हुई थी और उसे चुनौती पसंद थी, वो चुनौती स्वीकार करता था। एंड ट्रोड, और उस रास्ते पर चला गया जो कि अनट्रोडन पाथ था, यानी जिस पर लोग कम चले हुए थे। तो ये आपके थर्ड का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ सीम्ड द फर्स्ट वन। व्हाट सॉर्ट ऑफ, यहाँ पर हमें रोड लिखना होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ रोड सीम्ड द फर्स्ट वन, पहला वाला जो रोड था वो कैसा प्रतीत हुआ। और वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट से वे तक आपको लिखना है, क्योंकि ये पहले वाले का है। तो आपको क्या करना है, ये द फर्स्ट से आपको लिखना है और ये लिखना है आपको वे तक, यहाँ तक आपको लिख देना है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कॉमन बनाया है। कविता की विषय वस्तु क्या है, अलग क्वेश्चन बनता है, संदेश क्या है और इसका केंद्रीय भाव क्या है। लेकिन तीनों का एक आंसर बनाया है और आपको आंसर कैसे लिखना है ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके थीम आया तो आपको लिखना है द थीम, फिर यहाँ से लिखना है ऑफ द पोएम, फिर ये इज लिखना है, ए डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस।
ध्यान से समझे, अगर थीम आता है, अगर मैसेज आता है तो द मैसेज ऑफ द पोएम इज डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका पूरा आंसर है देर वर्ड से लेकर और अनट्रोडन पाथ तक, ये पूरा आंसर आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देना है। शानदार आंसर बन जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द पोएट डाउट हिज कमिंग बैक, वापस आने को लेकर कवि को संदेह क्यों है? तो इसका आंसर आपको लिखना है द पोएट डाउट्स हिज कमिंग बैक बिकॉज इन आवर लाइफ वी डू नॉट कम बैक ऑन दोज ऑप्शंस विच वी हैड लेफ्ट मच बिफोर। यहाँ पर इसका आंसर है कवि को वापस लौटने पर संदेह यूं है, इस वजह से है क्योंकि हमारे जीवन में हम वापस नहीं लौट पाते हैं उन ऑप्शंस यानी उन चुनाव को चुनने के बाद जो हमने बहुत पहले चुनाव कर लिए थे उन ऑप्शंस का, तो वापस लौटने की कोई जगह नहीं रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द पोएम कंक्लूड, कविता किस प्रकार समाप्त होती है? या जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कविता है उसका जो शीर्षक है द रोड नॉट टेकन, उसको आप जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि ये सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर सही बनाया है, तो इसका आंसर आपको लिखना है इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज फुल ऑफ रिग्रेट, जो कविता का अंत है उसमें कवि दुख से भरा हुआ है, बिकॉज क्योंकि, अब यहाँ पर ध्यान से समझे, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही, ये यहाँ पर देखिए द पोएट, लेकिन यहाँ संज्ञा पहले आ गई तो मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है, तो आपको यहाँ द पोएट की जगह ही लिखना है ही चोज, देखिए ही चोज और यहाँ से लेकर पाथ तक, यानी ये आंसर आपको इसमें लिख देना है। ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर आपके 3 का आंसर इसमें भी लिख देना है। उसके बाद में विच मेड ऑल द डिफरेंस, इस वजह से सारा अंतर आ गया। अब जब आप ये वाला लिख के क्वेश्चन नंबर 7 का हाउ डज द पोएम कंक्लूड, तो यहाँ तक लिखना है, कवि क्यों दुखी है तब भी यहाँ तक लिखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए, ध्यान से समझे, कि कविता का टाइटल है वो द रोड नॉट टेकन, क्या वो जस्टिफाई सही है, तो लास्ट में ये वाला पूछे तो ये पूरा आंसर लिखने के बाद लास्ट में ये जरूर लिख दें। सो द टाइटल ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, यानी कि इस प्रकार जो शीर्षक लिया गया है कविता का द रोड नॉट टेकन का इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, यानी बिल्कुल उचित है, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने आपके 7 क्वेश्चंस द रोड नॉट टेकन कविता से आपके लिए बनाए हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो सॉफ्टली, ये आपके विंड पोएम से लिया है। कवि हवा से, पवन से क्यों कहता है धीमे चलने के लिए, इसी का अथवा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट हैज द विंड डन, कवि के अनुसार पवन ने, हवा ने क्या कर दिया है। व्हाट डज द विंड डू व्हेन इट ब्लोज हार्ड, जब ये हार्ड चलती है, काफी तेज चलती है, स्ट्रॉन्ग चलती है, तब ये क्या करती है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज डिस्ट्रक्शन, कवि के अनुसार जब हवा तेज चलती है तो ये विनाशकारी होती है, विनाश का कारण बनती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के शटर्स तोड़ देती है। स्किटर्स द पेपर्स एंड थ्रोस डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और ताक पर रखी हुई पुस्तकों को नीचे फेंक देती है और कागजों को बिखेर देती है। ब्रिंग्स द रेन अगेन, बरसात को वापस ले आती है। एंड पॉक्स फन एट द वीकलिंग्स हेल्पलेस पर्सन्स और थिंग्स, और कमजोर असहाय व्यक्तियों और वस्तुओं का मजाक बनाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने शानदार ट्रिक ली है ताकि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर अलग से याद नहीं करना पड़े और 8वें से आप 9वें का आंसर बना देंगे। ध्यान से समझे, व्हाट अपील डज द पोइट मेक द विंड, कवि यहाँ पर पवन से, हवा से क्या अपील करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है। और व्हाट डज द पोइट नॉट वांट फ्रॉम द विंड, और कवि हवा से क्या नहीं चाहता है। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में से हमने लिखा द पोइट अपील्स द विंड, ध्यान से समझे, ये हमने यहाँ से लिखा है द पोइट, ये अपील्स द विंड, कवि हवा से अपील करता है, प्रार्थना करता है। और बस यहाँ पर नोट टू लगाना है और पहले वाले वर्ड का एस हटाना है। यहाँ पर ध्यान से समझे, इस जगह से
जैसे आपने यहां पर लिखा नॉट टू ब्लो, ये ब्लो स्ट्रांगली एंड कोज डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, ब्लो के पहले लगा दिया यहां पर नॉट टू, यानी इस ब्लो के पहले आपने यहां क्या लगा दिया, नॉट टू, और ऐसे हटा दिया नॉट टू ब्लो स्ट्रांगली एंड कोज डिस्ट्रक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉट टू ब्रेक, इट हटाया, नॉट टू ब्रेक, ये ध्यान से समझे, नॉट टू ब्रेक, ये हटाया, नॉट टू ब्रेक से शटर्स ऑफ द विंडोज तक आपने लिखा। फिर इसके बाद में स्केटर वाला है तो इसके पहले क्या लिखा, नॉट टू स्केटर, इसका भी ऐसा हटाया, सबका ऐसा हटाना है, और पेपर्स तक लिखा। एंड नॉट टू थ्रो, थ्रो का ऐसा हटाया, इसके पहले क्या लगा, नॉट टू थ्रो डाउन से आपने लिखा शेल्फ तक। फिर इसके बाद में ब्रिंग्स है तो ब्रिंग्स का भी एस हटाया, और इसके पहले क्या लगाया, नॉट टू, यानी नॉट टू ब्रिंग द रेन अगेन। एंड फिर पोक है तो एस हटाया, एंड इसके पहले भी नॉट टू लगाया, एंड नॉट टू पोक फन, और यहां से लेकर थिंग्स तक, यानी कि इसमें नॉट टू लगाना है, बाकी आंसर तो क्वेश्चन नंबर 8 का ही चलेगा। यानी इतना शानदार तरीका है, आप एक आंसर याद करेंगे इसमें नोट टू लगाना है, इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड, दोस्त यानी कि हवा हमारी कब दोस्त बन जाएगी, मित्र बन जाएगी, तो आंसर है इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंडशिप विद द विंड वी शुड बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज द विंड इज। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा से दोस्ती करने के लिए हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा जितना कि हवा है, पवन है। अब इसमें भी हमने शानदार ट्रिक लगाई, आप ध्यान से समझे, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमें मजबूत मकान बनाना होगा। आप देखिए यहाँ पर जो कमजोर है उन्हें हवा क्या कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा करेंगे, यानी आपको घर मजबूत बनाने होंगे। जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूत बनाना होगा। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस करनी होगी शरीर को मजबूत बनाने की। एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और दिल को भी हमें मजबूत बनाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज, यानी कवि के अनुसार पवन देव किसे पछाड़ते हैं, किसे फटकते हैं, तो इसका शानदार आंसर बनाया। आप देखिए आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर है, इसी में से हमने इसका आंसर बनाया, ध्यान से समझे। द पोइट सेज डेट द विंड गॉड विनोज, ये तो हमने इसमें से लिखा, द पोइट डजट आया तो सेज लगा दिया, द पोइट सेज डेट द विंड गॉड विनोज द वीकलिंग्स, किसको करते हैं, वीकलिंग्स। ये देखिए यहां से उठा लिया हमने, इस क्वेश्चन में से उठा लिया ताकि अलग से रटना नहीं पड़े। द वीकलिंग से लेकर और थिंग्स तक तो ये यहां तक लिख लिया, यानी ये वाली लाइन भी आपको इसमें लिख देनी है, अलग से नहीं रटनी। उसके बाद में भी आप ध्यान से समझे, हमने क्या शब्द लिखा, एक वर्ड लिखा है क्रम्बलिंग, यानी कि कांपते हुए, क्रम्बलिंग लिखा है। उसके बाद में क्रम्बलिंग के बाद में हमने लिखा होम्स, ये होम्स हमने क्या किया है, इसमें से लिया है आपके, ये रहा होम्स, क्रम्बलिंग होम्स, यानी कांपते हुए दरवाजों को पछाड़ते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग डोर्स में हमने आपके इसमें से लिया, ये रहा डोर्स, क्रम्बलिंग डोर्स। क्रम्बलिंग बॉडीज, अब हमने क्या किया, ये बॉडी रहा, इसको प्लूरल में चेंज कर दिया, क्रम्बलिंग बॉडीज। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये हार्ट भी इसमें से ले लिया, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। इस प्रकार ये हमने आपके इस पार्ट में 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आंसर्स बनाए शानदार ट्रिक के साथ। अपनी तैयारी में आप इन्हें भी जरूर ऐड करें। अगले पार्ट में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।